इस सफर की शुरुआत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य से करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी हमें विश्वास, धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। जन्म और बचपन। हजरत मूसा का जन्म मिस्र में हुआ। जब फिरौन इसराइली लोगों पर अत्याचार कर रहा था, उसे यह भय था कि इसराइली लोग अधिक संख्या में बढ़कर उसकी सत्ता के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए उसने आदेश दिया कि इसराइली समुदाय के सभी नवजात लड़कों को मार दिया जाए। इस भयावह स्थिति में हजरत मूसा का जन्म हुआ। हजरत मूसा की माँ को जब यह एहसास हुआ कि उनके बेटे की जान खतरे में है, तो उन्होंने उसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया और अल्लाह पर भरोसा किया कि वह उनकी रक्षा करेगा। अल्लाह की मर्जी से वह टोकरी फिरौन के महल तक पहुंच गई, जहां फिरौन की पत्नी आसिया ने हजरत मूसा को पाया। उन्होंने मूसा को अपना बेटा मानकर महल में पाला पोसा। इस प्रकार हजरत मूसा फिरौन के घर में ही बड़े हुए। मिस्री आदमी की हत्या। जब हजरत मूसा जवान हुए तो उन्हें अपने इसराइली भाइयों के प्रति बहुत सहानुभूति थी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक इसराइली को मार रहा है। हजरत मूसा ने इसराइली की मदद के लिए मिस्री को मारा, लेकिन वह आदमी मर गया। इस घटना के बाद हजरत मूसा को ये डर हुआ कि फिरौन उन्हें सजा देगा, इसलिए वह मिस्र छोड़कर मिद्यान मदीन चले गए। मिद्यान में जीवन। मिद्यान में हजरत मूसा ने एक कुएं के पास कुछ औरतों को पानी निकालने में कठिनाई का सामना करते देखा। उन्होंने उनकी मदद की। ये औरतें पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। जब उन्होंने अपने पिता को इस मदद के बारे में बताया, तो पैगंबर शुएब ने हजरत मूसा को अपने घर बुलाया और उन्हें अपनी एक बेटी से शादी का प्रस्ताव दिया, जिसे हजरत मूसा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक मिद्यान में रहकर चरवाहे का काम किया। अल्लाह से संपर्क और पैगंबरी का मिशन। एक दिन जब हजरत मूसा अपने परिवार के साथ मिद्यान से लौट रहे थे, तो उन्होंने सिनाई पर्वत पर एक जलती हुई झाड़ी देखी। जब वह उसके पास गए, तो उन्होंने उस झाड़ी से अल्लाह की आवाज सुनी। अल्लाह ने उन्हें अपना पैगंबर चुना और आदेश दिया कि वह मिस्र वापस जाएं और इसराइली लोगों को फिरौन के अत्याचार से मुक्त करें। अल्लाह ने हजरत मूसा को कुछ चमत्कारिक शक्तियां भी दी, जैसे उनका डंडा सांप में बदल जाना और उनका हाथ उनकी बगल में रखकर निकालने पर चमक उठना। ये चमत्कार उन्हें इसराइली लोगों और फिरौन को उनकी पैगंबरी के प्रमाण के रूप में दिखाने के लिए दिए गए थे। फिरौन से सामना। हजरत मूसा अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र वापस आए और फिरौन से मुलाकात की। उन्होंने फिरौन को अल्लाह का संदेश सुनाया और उससे कहा कि वह इसराइली लोगों को आजाद कर दे, लेकिन फिरौन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उनका मजाक उड़ाया। फिरौन ने हजरत मूसा को झूठा करार दिया और कहा कि वह उनकी शक्ति को चुनौती देने के लिए अपने जादूगरों को बुलाएगा। जादूगरों के साथ मुकाबला। फिरौन ने अपने सबसे अच्छे जादूगरों को बुलाया और उन्हें हजरत मूसा के साथ मुकाबला करने के लिए कहा। जादूगरों ने अपनी रस्सियों को जमीन पर फेंककर उन्हें सांप में बदल दिया, लेकिन जब हजरत मूसा ने अपना डंडा जमीन पर डाला, तो वह एक बड़ा सांप बन गया और उन सभी सांपों को निगल गया। ये देखकर जादूगरों ने मान लिया कि हजरत मूसा का चमत्कार सच्चा है और वे अल्लाह पर ईमान ले आए। ये बात फिरौन को और भी क्रोधित कर गई। मिस्र पर विपत्तियां। फिरौन ने हजरत मूसा की मांग को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए अल्लाह ने मिस्र पर कई विपत्तियां भेजी। इनमें नील नदी का खून में बदल जाना, टिड्डियों का हमला, मच्छरों का कहर, मेंढकों का आना और लोगों के शरीर पर फोड़े फुसियों का उभरना शामिल था। लेकिन फिरौन का दिल कठोर बना रहा और उसने इसराइली लोगों को आजाद करने से इनकार कर दिया। इसराइली लोगों की मुक्ति। अल्लाह के आदेश से हजरत मूसा ने इसराइली लोगों को मिस्र से निकालने का निर्णय लिया। वे रात में चुपचाप निकल पड़े, लेकिन फिरौन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। जब इसराइली लोग लाल सागर रेड सी के किनारे पहुंचे, तो वे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देख पा रहे थे। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने अपना डंडा समुद्र पर मारा और समुद्र दो हिस्सों में बंट गया। इसराइली लोग समुद्र के बीच से होकर सुरक्षित निकल गए। जब फिरौन और उसकी सेना ने उनका पीछा किया, तो समुद्र का पानी फिर से मिल गया और फिरौन की पूरी सेना डूब गई। तौरात का मिलना। इसके बाद हजरत मूसा और इसराइली लोग सिनाई पर्वत पर पहुंचे, जहां अल्लाह ने हजरत मूसा को तौरात नामक पवित्र किताब दी। ये किताब इसराइली लोगों के लिए मार्गदर्शन और कानून का स्रोत थी। लेकिन जब हजरत मूसा पर्वत पर थे, तो कुछ इसराइली लोग उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर एक सोने के बछड़े की पूजा करने लगे। यह अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा गुनाह था और इस वजह से इसराइली लोगों को अल्लाह का क्रोध झेलना पड़ा। रेगिस्तान में भटकना। अल्लाह की नाराजगी के कारण इसराइली लोगों को 40 साल तक रेगिस्तान में भटकने की सजा दी गई। इस दौरान हजरत मूसा ने उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन दिया और उनके लिए अल्लाह से दुआएं की। हजरत मूसा का अंत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निधन उस समय हुआ जब वह प्रतिज्ञा की हुई भूमि प्रॉमिस्ड लैंड तक नहीं पहुंच सके थे। उनकी कहानी एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि किस तरह अल्लाह पर भरोसा रखकर एक इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया हमें धैर्य, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा करने की ताकत सिखाता है। उनकी कहानी कुरान में बार बार बताई गई है ताकि मुसलमान उनसे सबक ले सके और अपनी जिंदगी में उन पर अमल कर सके। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और एफ मास ट्रैवल व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं।